शांति। आज बाबा हम बच्चों को कर्मातीत अवस्था क्या होती है उसके पर बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, क्योंकि इस जीवन का हम सभी का लक्ष्य है कर्मातीत बनना। कर्मातीत अर्थात विकर्मों से अतीत हो जाना, उपराम हो जाना। कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारे बन जाना। कर्मातीत अर्थात कर्म के परिणाम से न्यारे बन जाना। भगवान कहते ना, कर्म करते जाओ, उसकी रिजल्ट की इच्छा नहीं रखो। कर्मातीत बनना अर्थात नष्टो मोहा बनना। कर्मातीत अर्थात सब प्रकार के किनारे को छोड़ देना। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं ना हलवे का, जब हलवा तैयार हो जाता है तो किनारी छोड़ देता है, बीच में आ जाता है। तो ऐसा न्यारा प्यारा बन जाना। कर्मातीत अर्थात देह, देह की दुनिया से टोटली मुक्त हो जाना। कर्मातीत अर्थात बाबा कहते इच्छा मात्रम अविद्या बन जाना। आवाज की दुनिया से दूर चले जाना। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये कर्मातीत स्थिति हमारा परिणाम है या पुरुषार्थ है? तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि कर्मातीत स्थिति ये पुरुषार्थ भी है, तो साथ साथ परिणाम भी है। ये हमारी यात्रा भी है, तो हमारी मंजिल भी है। ये एक डिटैच रहने का समझो एक पुरुषार्थ है, जो मम्मा बाबा ने अपने जीवन में करके हम सब के आगे बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया, जो हमें भी उनको अपने जीवन में फॉलो करना है। कर्मातीत अर्थात साक्षी भाव, कि मुझे दर्शक बन करके रहना है और पर्दे के दृश्य को देखते रहना है। तो ये एक साधना भी है, परिणाम भी है। दुनिया की जो भी सारी साधनाएं हैं ना, उसमें ये साक्षी बनना अध्यात्म की सर्वोच्च ऊंची अवस्था है। अपने पास्ट को भी साक्षी होकर के देखना, तो उससे क्या हो जाएगा, पुरानी यादों का जो फोर्स है वो फोर्स कमती हो जाएगा। कर्मातीत अर्थात बाबा कहते उपराम अवस्था। उपराम अवस्था अर्थात ऊपर बैठ करके नीचे का दृश्य देखना। ऊंचे बैठ के देखते हैं कोई भी नीचे का दृश्य, छोटा दिखाई देता है ना। बड़ी बड़ी बातें हमें छोटी दिखाई देगी, क्योंकि मैं अपनी स्वस्थिति से परिस्थिति को देख रही हूँ। कर्मातीत अवस्था अर्थात बाबा कहते अचल, अडोल, निर्विघ्न स्थिति। विघ्न है, परंतु वो विघ्न मुझे विघ्न के रूप में अनुभव नहीं हो रहा है। सब कुछ मुझे एक खेल की तरह दिखाई देता है। ऐसी हमारी स्टेबल, अचल, अडोल, स्थिर स्थिति बन जाती है। कुछ भी दुनिया में हो रहा है, मेरे पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे वो कहावत है ना दुनिया में, मस्त रहो अपनी बस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। तो हमारी स्थिति पर
कोई भी परिस्थिति का कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसी स्थिति जिसको बाबा कहते अचल, अडोल, निर्विघ्न स्थिति। सेवा करने के बाद फिर अपनी सेवाओं का भी वखान नहीं करो, जो होता है बस देखते जाओ। कर्मातीत अवस्था अर्थात न्यारी अवस्था अर्थात हमारा अटैचमेंट किसी से भी नहीं है। नो अटैचमेंट, नो अट्रैक्शन, नो फेमिलियरिटी, न किसी से मेरा लगाव, झुकाव, आकर्षण, कशिश। बस मेरा एक लगाव, अटैचमेंट केवल ज्ञान से होना चाहिए, बाबा से होना चाहिए। न सुनाने वाले से भी मेरा अटैचमेंट। कोई भी बाबा का बच्चा ज्ञान सुना सकता है। कर्मातीत अवस्था अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी अवस्था, जो हमारा इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। हम सब चाहते हैं कि वो स्थिति का हम अनुभव करें, तो उसके लिए लंबे समय के पुरुषार्थ का रिजल्ट, प्रारब्ध लास्ट में प्राप्त होता है। कर्मातीत अवस्था अर्थात निर्लेप अवस्था, कोई लेप शेप मेरी आत्मा पर नहीं हो रहा है। कर्मातीत अवस्था अर्थात बाबा कहते हैं अकर्ता, अभोक्ता, असोचता। जैसे कर्म करते हुए भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है। कराने वाला, करन करावनहार बाबा करा रहा है। मैं बाबा की कठपुतली हूँ, मेरी डोरी उसके हाथ में है। वो जैसे भी नचाना चाहे, जहां पर भी वो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके अपना पार्ट बजवाना चाहे, बस हम बजा रहे हैं। इसको कहते हैं अकर्ता, अभोक्ता, असोचता की अवस्था। कर्मातीत अर्थात बाबा कहते कर्मेंद्रिय जीत बन जाना। इन इंद्रियों के रसों से भी मुझे अपने आप को मुक्त करना है। चलो मिलता है इजीली, बाबा कहते स्वीकार करो। अगर कोई चीज इजीली नहीं मिलती है, तो वहां पर मेरी बुद्धि पूल नहीं होनी चाहिए। कोई कर्मेंद्रियों का आकर्षण नहीं। कर्मातीत अवस्था अर्थात बाबा कहते प्रकृति जीत बनना। प्रकृति के पांचों ही तत्व भी मेरे पुरुषार्थ में बाधा न डाले। कई बार सोचते ना, आज बहुत बारिश हो रही है, आज बाबा के घर नहीं जाते हैं, आज बहुत ठंडी है, आज छुट्टी कर लेते हैं। नहीं, लेकिन अगर बाबा कहते मेरे बच्चे प्रकृति जीत है, जैसे बाहर निकलेंगे ना, बारिश स्टॉप हो जाएगी। जैसे प्रकृति के सानिध्य में वो रहेंगे, तो वो प्रकृति उनकी सहयोगी बन जाएगी। और वो बाबा के बच्चे प्रकृति की भी सेवा करते रहेंगे। प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा हमारे से होती रहे, तो वो प्रकृति के तत्व जब मुझे जरूरत होगी तो मेरी सेवा करेंगे। कर्मातीत अवस्था अर्थात फरिश्तेपन की अवस्था। अमृत वेला अपने आप को याद दिलाओ कि मैं आत्मा परम धाम से सूक्ष्म वतन होते हुए इस स्थूल वतन में फरिश्ता बन करके अवतरित हुई हूँ। हर कार्य करते अपने आप को याद दिलाओ
कि मैं आत्मा फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा इस विशेष कार्य के लिए भगवान ने मुझे इस धरती पर भेजा है। तो जितना जितना अपना वो स्वरूप याद रहेगा ना, तो वो याद करते करते बाबा कहते फरिश्ता बन जाएंगे। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जो आप सोचेंगे वो बन जाएंगे। और हमारा ये फरिश्ता रूप इसी शरीर में समाया हुआ है। जैसे कई बार आपने सोचा है, देखा है या सुना भी है कि रात को जब स्वप्न आते हैं तो हम तो खटिया में सोए पड़े हैं, लेकिन अपने ही वो रूप को कभी-कभी हम अपने सामने देखते हैं। जिससे कईयों को आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस होता है, या तो उसमें भी हम अपने स्वरूप को देख रहे हैं। तो वही तो मेरा फरिश्ता स्वरूप है ना, वही तो मेरा लाइट का स्वरूप है। उस स्वरूप को मुझे ज्ञान योग के द्वारा उसको प्यूरिफाई करना है। और वो मेरा प्योर स्वरूप वो फरिश्ता का स्वरूप है। तो आज बाबा कर्मातीत बनने की बहुत सारी प्रेरणा दे रहे हैं। और ऐसा कर्मातीत हम इस ब्राह्मण जीवन में कैसे बने, उसकी बाबा आज युक्ति भी बता रहे हैं। कैसे भाई भाई का वो अभ्यास जो हमें कर्मातीत बनने में बहुत मदद करेगा। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली 28 मई की। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की सैकुरिन। सैकुरिन वो डालते हैं ना, खास करके डायबिटिक लोग चाय में, दूध में, बहुत मीठा होता है। तो बाबा है सर्व संबंधों की सैकुरिन। तो एक मीठे माशूक को याद करो, तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। आज का प्रश्न है, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? क्या करेंगे कर्मातीत बनने के लिए? कर्मातीत स्थिति क्या है वो तो समझा। तो आज पापा युक्ति बताते हैं कि भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। आत्मा आत्मा, भाई भाई, देह अभिमानी स्थिति। बुद्धि से एक बाप के सिवाय सब कुछ भूल जावे। कोई भी देहधारी संबंध याद न आए, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। डबल कैसे है, ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। एक शुभ बाबा ओम शांति करता, ब्रह्मा बाबा करता, तो डबल हो गई ना। तो बाप भी बैठ बच्चों को समझाते हैं कि पहले पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए कि वो भगवान, वो परमात्मा, वो प्रभु मेरा बाप है। क्योंकि ये तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, तो साथ साथ गुरु भी है। यूं तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। टीचर जवानी में किया जाता है। बच्चे होते ना तो पहले बाप के साथ संबंध रहता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो टीचर के साथ, फिर गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। तो ये तो जब आते हैं तो तीनों ही सर्विस इकट्ठी करते हैं। बाबा के लिए हमें इतना वेट करने की जरूरत नहीं है।
बाबा तो आते ही तीनों सेवा एक साथ करते। कहते हैं छोटे बड़े सब ये पढ़ाई पढ़ सकते हैं। तो इस पढ़ाई से क्या फायदा होता है? बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश हो जाती है। हम सब अनुभव करते हैं ना, सवेरे सवेरे बाबा की जैसे मुरली सुन लेते हैं, तो एकदम हमारी आत्मा के अंदर मन में फ्रेशनेस आ जाती है। जैसे शरीर का स्नान करो तो फ्रेश हो जाते हैं ना, तो ये ज्ञान स्नान, ये आत्मा का स्नान है, जिससे मन बुद्धि हमारे फ्रेश हो जाते हैं, फिर अच्छी तरह काम करते हैं। तो ये तो बच्चे समझ गए हैं कि छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी ये शरीर यहाँ पर भ्रष्टाचार से पैदा होता। वहां तो भ्रष्टाचार का कोई नाम निशान ही नहीं होता। भ्रष्टाचार माना विकारी है ना शरीर। गाया भी चाहता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी दोनों अक्षर है ना, तो ये सब बातें बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को सिर्फ ये पक्का निश्चय हो जावे। कौन सा पक्का निश्चय हो जावे? कि हम आत्माओं का बाप आया है हमको पढ़ाने के लिए। तो बाबा आते ही है संगम युग पर, तो इससे सिद्ध होता है कि वो आकर के हमें कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते हैं। एकदम नीचे चले गए थे ना, बाबा आकर के हमको पुरुषोत्तम बनाते। ये दुनिया ही कनिष्ठ अर्थात तमो प्रधान है। इसको कहा जाता है रौ रव नर्क, नर्क की भी एक्सट्रीम। अब हमको वापस जाना है, इसीलिए बाबा कहते हैं, पहला पार्ट पक्का कराते हैं कि अपने को आत्मा समझो। बाबा आए हैं तुम बच्चों को लेने के लिए। हम भाई भाई है, ये पक्का निश्चय कर लो। ये देह तो रहेगी नहीं, फिर विकारी दृष्टि भी खत्म हो जाएगी। ये है बड़ी मंजिल। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं। क्यों? मंजिल हमारी कौन सी है? कर्मातीत बनना ये मंजिल है ना, वो थोड़े पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत है। पिछाड़ी में कोई चीज तुमको याद न आवे, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। ये देह भी देखो विनाशी है, इससे भी ममत्व निकल जाए। पुराने संबंध में तुम्हें ममत्व नहीं रखना है। क्यों? क्यों पुराने संबंधों से बुद्धि को उपराम करो? क्योंकि अब तुम्हें नए संबंध में जाना है। सत्युगी दुनिया में भी संबंध होंगे, लेकिन दुखदायक नहीं, सुखदायक होंगे। पुराना आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना दुखदायक है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अब तुम्हें वापस जाना है। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर क्या होगा? शरीर का भान नहीं रहेगा। स्त्री पुरुष की फिर वो कशिश निकल जाएगी। लिखा हुआ भी है ना कि अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसे चिंतन से जो मरे तो फिर क्या होगा? उसी के ही पास जाना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अंत काल हमारा कैसा होना चाहिए? अंत काल में गंगा जल मुख में हो,
कौन सा गंगा जल? गंगा नदी का नहीं, परंतु ज्ञान रूपी गंगा जल हमारे मुख में हो, भगवान की याद हो। भक्ति मार्ग में तो कृष्ण की याद रहती है। श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं। यहाँ तो बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, देह को भी तुम्हें याद नहीं करना है, शरीर को भी याद नहीं करना है। अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से तुम अपनी दिल को हटाते जाओ। सभी संबंधों का प्यार एक में जैसे सैकरिन हो जाता है। सबका मीठा और सबका माशुक एक ही है। माशुक एक है, परंतु भक्ति मार्ग में उसके कितने नाम रख दिए हैं। बाबा के भक्ति मार्ग में कितने सारे नाम है। भक्ति का विस्तार भी बहुत है। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत करना, शास्त्र पढ़ना, ये सब हो गई भक्ति मार्ग की सामग्री। ज्ञान की सामग्री तो कुछ है ही नहीं। भक्ति इज लाइक अ विस्तार ना, झाड़ का विस्तार है, और ज्ञान इज लाइक अ सीड, बीज। अब ये भी तुम बच्चे नोट करते हो समझाने के लिए। बाकी तुम्हारे कागज आदि कुछ भी रहेंगे नहीं। अंत समय में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, शांत ही थे। शांति के सागर से तुम शांति का, पवित्रता का वर्षा लेते हो। अभी तुम वर्षा ले रहे हो, ज्ञान भी ले रहे हो। स्टेटस भी देखो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये ज्ञान सिवाय बाप के तुम्हें और कोई न दे सके। ये है रूहानी ज्ञान। तो रूहानी बाप एक ही बार आते हैं तुम बच्चों को रूहानी ज्ञान देने के लिए। उनको ही कहते हैं पतित पावन। तो सुबह को बच्चों को बैठ बाबा ड्रिल कराते हैं। वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाए, एक्सरसाइज ना। तो ये बाबा कहते हैं उसको ड्रिल भी नहीं कहो, क्योंकि साउंड थोड़ा भारी हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, सिर्फ अपने को आत्मा समझ तुम मुझे याद करो। बाबा को याद करो। ये बात बाबा कहते इतनी भारी नहीं बनाएगी। तो कितना सहज है। तुम आत्मा हो ना, कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हम? परम धाम से आए। ऐसे कोई अपने किसी को पूछेंगे नहीं। पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों, तुम परम धाम से आए हो ना, इस शरीर में पार्ट बचाने के लिए। पार्ट बचाते बचाते अब ये नाटक पूरा हुआ। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी तुम्हारा पतित बन गया। सोने में ही तो अलॉय पड़ती है ना, फिर उसको गलाया जाता है। सच्चा सोना बनाने के लिए फिर उसको गलाया जाता है। वो सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे। वो तो ईश्वर को ही नहीं जानते। बाप से योग रखो, ये बात वो तो मानते ही नहीं है, क्योंकि उनका योग तत्वों से है, ब्रह्म से है, यानी परमधाम से है। अब बाबा जो सिखलाते हैं वो और कोई तुम्हें सिखला ना सके। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज सब कुछ समझाते, गाते भी है। पतित पावन है, सर्वशक्तिवान है, उसको ही श्री श्री कहा जाता है।
और श्री कहा जाता है देवताओं को। बाबा को डबल श्री कहते हैं क्योंकि वो एवर प्योर है। बाकी देवताओं को कहेंगे सिंगल श्री, पवित्र। ये उनको शोभता है, नहीं? जैसे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्णा। तो देवताओं को ये श्री कहना शोभता है। परंतु आज की दुनिया में भी तो श्री श्री कह देते हैं ना, श्रीमान, श्रीमती। तो कहाँ पवित्र है? तो बाबा कहते ये शोभता नहीं है मनुष्यों को ये टाइटल। तो बाबा कहते उन्हों की तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह न सके, क्योंकि आत्मा ही 84 जन्म लेती है। परंतु मनुष्य न जानने के कारण अनराइटियस बन पड़े हैं, झूठे बन गए हैं। तो एक बाबा ही आकर के राइटियस बनाते हैं, रावण आकर के अनराइटियस बना देता है, झूठा बना देता। अब चित्र तो तुम्हारे पास है, बाकी ऐसा 10 शीश वाला कोई रावण होता नहीं है। 10 शीश वाला कोई रावण नहीं होता। सतयुग में तो रावण है ही नहीं, ये बात एकदम क्लियर है। परंतु जो सुनने वाले होंगे वो तो कहेंगे कि ये यहाँ का सैपलिंग है। कोई थोड़ा भी सुनेंगे तो कोई तुम्हारी बातों को बहुत सुनेंगे। कैसे वो व्यक्ति सुनता है उसके पर से पता चल जाता है कि ये यहाँ का है, टिकने वाला है या जाने वाला है। भक्ति मार्ग में भी देखो कितना विस्तार है, अनेक प्रकार के भगत है। और फिर पहले से ही सुना है कि ये भगाते थे। शुरू शुरू में माताएं बहनों को बहुत दुख हुआ, तो घरों को छोड़ छोड़ करके बाबा के पास आई, शरण ली। तो फिर ये बातें दुनिया में फिर फैल गई कि ये लोग घर बार छुड़वाते हैं, भगाते हैं। श्री कृष्ण के लिए भी कहा ना कि भगाया, 16,000 रानियों को भगाया कहते हैं ना। फिर ऐसे श्री कृष्ण को इतना प्यार क्यों करते हैं, क्यों उनकी इतनी पूजा होती है? तो बाबा समझाते हैं कि श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस। तो वो तो कितना बुद्धिमान होगा, सारे विश्व का मालिक। क्या कोई कम बुद्धिमान होगा? सोचो, सारे विश्व का पहला प्रिंस श्री कृष्ण कितना बुद्धिमान होगा। वहां उन्हों को वजीर आदि भी नहीं होते, कोई एडवाइजर नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं उनको राय लेने की दरकार ही नहीं है, वो राय लेकर तो संपूर्ण बना है, फिर राय क्या लेंगे? तुमको आधा कल्प कोई की राय नहीं लेनी होती है। संगम युग में बाबा की राय पर एक्यूरेट चलने वालों को आधा कल्प तक कोई की एडवाइस नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग और नर्क का नाम सुना है, ये तो स्वर्ग हो न सके। पत्थर बुद्धि जो है वो समझते हैं कि यहाँ हमको धन है, महल आदि सब है, ये सब स्वर्ग है। परंतु तुम बच्चे जानते हो कि स्वर्ग तो है नई दुनिया। स्वर्ग में तो सब सदगति में होते, स्वर्ग नर्क कोई इकट्ठा थोड़े ही होगा। स्वर्ग किसको कहा जाता, उसकी आयु कितनी है, ये सब बातें बाबा ने तुम बच्चों को समझाया है। दुनिया तो एक ही है, नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता। अब भक्ति मार्ग खलास होना है, भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। सभी जीव आत्माएं पाठ बजाते बजाते पतित बनी है।
तो ये भी बाबा ने तुम बच्चों को समझाया है। तुम सुख भी जास्ती पाते हो, 3/4 सुख, बाकी 1 भाग ही दुख होता है, क्वार्टर ही दुख होता। पूरे साइकिल में आप देखो, सतयुग त्रेता में सुखी थे, द्वापर में भक्ति करते थे तो भी सुखी थे, खाली कलयुग के थोड़े जन्म बाबा कहते तुम दुखी बनते हो। इसमें भी जब तमो प्रधान हो जाते हो तब दुख जास्ती होता। अगर आधा आधा हो तो भी मजा नहीं आवे। सतयुग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग दुख, आधा आधा हो तो भी मजा नहीं आवे। तो बाबा कहते हैं मजा तब है जबकि स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। तब तो स्वर्ग को सब याद करते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ये बेहद का खेल है जिसको कोई नहीं जान सकता। तो बाबा भारतवासियों को ही बैठ समझाते हैं, बाकी जो सब है वो आधा कल्प में ही आते हैं। आधा कल्प में हो सिर्फ तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तुम पवित्र रहते हो। इसीलिए बाबा कहते तुम्हारी आयु वहां बहुत बड़ी रहती और दुनिया भी नहीं होती। योग का पावर होता है ना, जिस कारण बाबा कहते लॉन्ग लाइफ स्पान। अभी भी आप देखो योगियों की आयु नहीं बता सकते आप। योगियों की आयु लंबी होती है, भोगियों की आयु बाबा कहते छोटी होती है। वहां पर एवरीथिंग इज न्यू, अनाज, पानी, धरनी आदि सब नया होता। आगे चल करके तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे कि ऐसे ऐसे होगा। शुरू में भी हुआ, फिर पिछाड़ी में भी होने चाहिए। जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे तुमको बहुत खुशी होती रहेगी। मनुष्य बाहर देश से जब अपने देश में जाते हैं ना, कितनी खुशी होती है। यहाँ से जाते हैं ना अपने देश में, जैसे प्लेन बॉम्बे में, दिल्ली में लैंड होता है, या तो फिर अपने गांव के सारे वो नजारे दृश्य सामने आ जाते हैं ना कि अभी पहुंचे कि पहुंचे। फिर मधुबन भी नजदीक लगता है। तो बाबा कहते कोई बाहर में कहा मर भी जाते हैं तो उनको एरोप्लेन से अपने देश में ले आते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र ते पवित्र धरनी है किसकी कहेंगे? भारत देश की, जहाँ भगवान आते हैं। तो भारत की महिमा तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। वंडर ऑफ द वर्ल्ड वो है भारत। और वो कहते हैं स्वर्ग को, जो भी वंडर्स दिखाते हैं दुनिया में वो तो सारे नर्क के वंडर्स है। 7 वंडर्स दिखाते हैं ना दुनिया में, वो सारे नर्क के वंडर्स है। कहाँ नर्क के वंडर्स और कहाँ स्वर्ग के, दिन रात का फर्क है ना। नर्क के वंडर्स तो बहुत मनुष्य देखने जाते, कितने ढेर मंदिर भी है। वहां पर तो बाबा कहते बच्चे मंदिर तो होते नहीं। वहां पर तो बाबा कहते नेचुरल ब्यूटी रहती है। मनुष्य भी बहुत थोड़े होते। सतयुग की शुरुआत में 900,000, 9 लाख, फिर धीरे धीरे त्रेता आते आते 33 करोड़ हो जाएंगे। तो पूरे विश्व में आप देखो कितना कमती पॉपुलेशन है। तो वहां मनुष्य भी बहुत थोड़े होते। वहां सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती। कोई परफ्यूम नहीं लगाना पड़ेगा सतयुग में। हरेक को अपना अपना वहां फर्स्ट क्लास बगीचा रहता है, फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। बाकी बाबा कहते हैं वहां की हवा भी
फर्स्ट क्लास होगी। गर्मी आदि कभी तुमको तंग नहीं करेगी। आज भारत में देखो कितनी हीट वेव चल रही है ना, 40 to 45 डिग्री टेम्परेचर है। और हमारा यहाँ 4 डिग्री। या तो बाबा कहते ज्यादा ठंडी ज्यादा गर्मी, इंसान तंग तो हो जाता है ना। बाबा कहते सतयुग में तो सदा बाहरी मौसम रहती है, ऑलवेज वसंत ऋतु, न गर्मी न ठंडी। बाबा कहते वहां पर तो अगरबत्ती की भी दरकार नहीं रहती। या तो रोज सवेरे सवेरे ना वातावरण बनाने के लिए अगरबत्ती जलानी पड़ती है, या एयर फ्रेशनर यूज करना पड़ता। वहां पर बाबा कहते अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वर्ग का नाम सुनते ही तुम्हारे मुख से पानी आ जाता। तुम तो कहेंगे ऐसे स्वर्ग में तो झट पहुंचे, क्योंकि तुम स्वर्ग को जानते हो। परंतु फिर भी दिल कहती है कि अभी तो हम बेहद के बाप के साथ है, अभी तो हमको पढ़ाने वाला बाबा है। ऐसा चांस फिर थोड़े ही मिलेगा। यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, वहां देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे। हमारे पढ़ाने वाले टीचर्स भी तो ऐसे ही होंगे ना, हमारे जैसे। यहाँ तो बाबा बैठ तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रात दिन का फर्क है। तो बच्चों को कितनी न खुशी होनी चाहिए। 84 जन्म भी तुमने लिए, तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी को जानते हो कि हमने अनेक बार ये राज्य लिया, फिर रावण राज्य में आए। तो अब बाबा कहते हैं तुम एक जन्म पवित्र बनो, तो 21 जन्म तुम बच्चे पावन बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे? परंतु माया ऐसी है, हम्म, वो बनने नहीं देती है ना, वो रोड़े खड़े कर देती है। फिर बच्चे कच्चे रह जाते हैं। तो बाबा कहते उसके लिए क्या अभ्यास करना पड़े? बार बार अपने को भाई भाई समझने का अभ्यास करो, तो देह अभिमान निकल जाएगा। यही तो मेहनत है, ये सहज भी बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं वैसे करते हैं तो सहज भी है, नहीं करते हैं अपनी मन मत ऐड करते हैं तो फिर मुश्किल भी होता। कोई को कहेंगे कि बहुत डिफिकल्ट है तो उनकी दिल हट जाएगी। इसीलिए बाबा ने इसका नाम रखा है सहज याद। ज्ञान भी तुम्हारा सहज है। 84 के चक्र को जानना है, तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाबा की याद से ही आत्मा की जंख रस्ट उड़ जाएगी और पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। तो पहले पहले तुम बच्चे बाबा को याद करो। भारत का प्राचीन योग ही तो कहते हैं जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती है। प्राचीन कितने वर्ष हुए? तो दुनिया में तो फिर कह देते हैं लाखों वर्ष हुए। परंतु तुम बच्चे जानते हो कि ये 5000 वर्ष की बात है। बाबा फिर से आकर के राजयोग सिखलाते हैं। इसमें मूंझने की तो कोई दरकार ही नहीं। पूछा जाता है कि तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है, तो कहेंगे हमारा निवास स्थान है भ्रुकुटी। तो आत्मा को ही देखना पड़े, ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है। फिर वहां पर तुम्हें ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहेगी। मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया फिर खलास। मुक्ति वाले भी अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर सुख पाएंगे।
सब जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति धाम। जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में आना, मुक्ति माना परम धाम। तो यहाँ से जाएंगे पहले शांति धाम में, और तो कोई दुनिया है नहीं। ड्रामा अनुसार सबको वापस जाना है, तो विनाश की तैयारियां भी हो रही है। इतना खर्चा कर बॉम्ब शादी बनाते हैं, सो रखने के लिए थोड़े बनाते हैं। बारूद बनाया ही है किस लिए? विनाश के लिए। सतयुग त्रेता में ये चीजें होती नहीं, कोई न्यूक्लियर वेपन्स वहां होते ही नहीं। अब 84 जन्म तुम्हारे पूरे हुए, हम ये शरीर छोड़ घर जाएंगे। दीपमाला पर सब नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। अब तो तुम्हारी आत्मा ही नई बनती है। तो ये बेहद की बातें हैं। आत्मा पवित्र बनने से फिर तुम बच्चों को शरीर भी फर्स्ट क्लास मिल जाता। इस समय आर्टिफिशियल फैशन करते हैं, पाउडर आदि लगाकर, मेकअप आदि कितना करते हैं ना दुनिया में, खूबसूरत बन जाते हैं। लेकिन वहां पर तो बाबा कहते हैं नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा तुम्हारी एवर ब्यूटीफुल बन जाती है। अंदर की सुंदरता होती है ना, वो बाहरी सुंदरता को बढ़ा देती है। तो ये तुम बच्चे समझते हो। स्कूल में भी सब एक जैसे तो होते नहीं। तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो कि हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बने। ये है तुम्हारा ईश्वरीय कुल। फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में राजाई नहीं है, तुम अभी संगम पर हो। ब्राह्मणों की डिनेस्टी नहीं होती है, उसमें राजाई नहीं होती। कलयुग में तो अब राजाई भी नहीं है। भल कोई राजाई रह भी जाती, नील तो कभी होती ही नहीं। आज भी नाम चलते हैं ना राजे रजवाड़ों के भारत में, कि ये फलाने फलाने स्टेट के राजे थे या महाराजे थे। कोई राजाई करते नहीं है, लेकिन नाम आज भी चला आता है। अब तुम बच्चे ये बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देखेंगे कि हम आत्माएं भाई भाई है, वो है हमारा बाप। तो बाबा कहते हैं एक दो को भाई भाई देखो। तीसरा ज्ञान का नेत्र तुम बच्चों को मिला हुआ है। स्थूल नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। तीसरे नेत्र से बाबा कहते आत्मा आत्मा भाई भाई को देखो। तुम आत्मा कहाँ निवास करती हो? तो आत्मा भाई पूछता है कि आत्मा कहाँ रहती है? तो कहते हैं कि आत्मा भृगुटी में रहती। ये तो कॉमन बात है। तो ऐसा पुरुषार्थ करो कि एक बाप के सिवाय अंत में कुछ भी याद न आवे। पिछाड़ी में तो शरीर भी ऐसे बाबा की याद में छूटे। ये प्रैक्टिस अभी से करनी होगी। अंत में वो पॉसिबल नहीं होगा। लंबे समय का हमारा अभ्यास होगा तो वो पॉसिबल होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा समझा रहे हैं कि सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है। कट उतार देनी है, जंग रस्ट उतार देनी है।
आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। आजकल तो ब्यूटिशियंस के पास जाके कितना मेकअप कराते हैं। तो बाबा कहते हैं आर्टिफिशियल फैशन नहीं करनी है। दूसरी बात, एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है। कौन सी प्रैक्टिस करेंगे? कि एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। ये तुम्हारी देह भी भूली हुई हो। औरों की देह तो छोड़ो, बाबा कहते खुद की देह भी याद न आवे। भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। आज का वरदान है शुभ भावना, शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। जब भी किसी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं, तो ये सहयोग वायुमंडल का किला बन जाता है, जो आत्माओं को परिवर्तन कर देता है। इतने सारे बाबा के बच्चे एक साथ बैठ के योग करते हैं ना, तो वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी जनरेट होती है। फिर वो एक किला बन जाता है। फिर वही आत्माओं को जीवन बनाने के लिए संदेश देता है। जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना बड़ा कार्य सहज हो जाता है ना, ऐसे हरेक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट ही सफलता है। समझा? फ्यूनरल में भी कितने सारे भाई बहनों ने मुझे फोन करके बताया कि योग में हमें बहुत अच्छी अनुभूति हुई। इट वॉज वेरी वेरी पावरफुल एटमॉस्फियर, क्योंकि बहुत सारे बाबा के बच्चे थे ना, तो सब बाबा को याद करते हैं ना, तो एक पावरफुल एनर्जी जनरेट होती है, जो आत्माओं को शांति का अनुभव कराने के लिए निमित्त बन जाती। स्लोगन है, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। समझा? हमारे हर कदम में आप देखो पद्मों की कमाई होती है ना। कितने कदम लेते हैं सारे दिन में, आप देखो। 10,000 दुनिया वाले तो कहते हैं, चलो आधे भी करो 5,000, तो भी कितने कदम में पद्मों की कमाई। तो कभी तो बाबा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे पद्मा पदम पति भाग्यवान आत्माएं हो। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, वर्तमान समय में सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। अविनाशी परमानेंट हैप्पीनेस। सब खुशी के भिखारी है, और आप दाता के बच्चे हो, देने वाले के बच्चे हो। तो दाता के बच्चों का काम होता है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए, खुशी बांटते जाओ, बस देते जाओ। कोई तुम्हारे से खाली हाथ नहीं जावे। कुछ न कुछ अंजलि बाबा कहते वो लेके जावे। इतना आप भरपूर बनो। हमारे पास सारा स्टॉक होगा, तभी तो हम किसी को दे पाएंगे ना, नहीं तो कैसे दे पाएंगे। ठीक है, तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? कि मुझे कर्मातीत बनना है। अपनी संपूर्ण स्थिति को मुझे बनानी है। ये दृढ़ संकल्प होगा तो कर्मातीत स्थिति हमारी बनती जाएगी। फिर एक बाबा के सिवाय अंत समय में और कुछ भी याद नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति लंबे समय से बनानी पड़ेगी। ठीक है, बाकी